ऑन पेज नंबर 36 एक्चुअली हमारा जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद अपना आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चार है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये दोनों का जोड़ी बना लो, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का जोड़ी बना लो, ठीक है। तो फिर कॉम्बिनेशन नाम से समझता है कुछ है, कंबाइन कर रहे हैं हम चीजों को, ठीक है। कॉम्बिनेशन के नाम से समझ रहा है कि कुछ है, राइट? यस स्टूडेंट्स, सो चार है, चारों बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, चारों का डेफिनेशन पढ़ना है और दो दो एग्जाम्पल्स याद रखने, एक से दो, ठीक है। बुक में जितना दिया है उतना, और अगर एक्स्ट्रा आपको गूगल या इंटरनेट से मिल रहा है तो वेल एंड गुड, सिंपल कोई रिएक्शन याद कर लो, ओके। तो सुनो, सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के नाम से अपने को समझ रहा है कि समथिंग इज देयर जहां कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहे हैं चीजें। अब कौन सी चीजें कंबाइन होती है, कभी भी बताओ मुझे। रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, हम लोग को याद है, हमने पढ़ा था। एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होता है, और अगर उसका कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ कैटलिस्ट होगा या समथिंग प्रेशर होगा तो वो हम लोग एरो पे लिखते हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशन, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसका कॉम्बिनेशन होता है, किसका हो सकता है, प्लीज अपना दिमाग अभी यूज करो। वेरी गुड संचिता, रिएक्टेंट्स का, वेरी गुड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन एक कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। एक केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एंड बनता है प्रोडक्ट्स, करेक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट्स बनेगा ना, राइट है ना। कोई भी रिएक्शन का नाम हम लोग दे रहे हैं, किसके बेस पे दे रहे हैं, जो काम, जो चीजें या जो हरकतें रिएक्टेंट्स कर रहा है उसके बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि अच्छा ये टाइप का रिएक्शन है, अंडरस्टूड। प्रोडक्ट कुछ भी करे हमको फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट तब बनेगा जब रिएक्टेंट्स जैसा काम करेंगे वैसे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। प्रोडक्ट्स का कोई भी खुद का योगदान नहीं है रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शन में सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है, रिएक्टेंट्स का, क्योंकि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, everything is very important with respect to reactants, but products कैसे होता है क्या, नहीं। अभी जो तुमने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया वो प्रोडक्ट बनेगा ना। चाय बनानी है, मैंने शुगर के जगह पे सॉल्ट डाल दिया, तो गलती चाय की है क्या जो बनने वाला था, अल्टीमेटली गलती हमारी है, हमारी भी है, मतलब हमने डाला वो चीज, रिएक्टेंट हमने डाला ना, रिएक्टेंट शुगर डालना था लेकिन हमने डाला क्या, सॉल्ट। तो बाय प्रोडक्ट जो निकलता है, that is always the product is based on the reactants and the conditions on which the reaction happens, right। कंडीशन मतलब किस कंडीशन में तुम परफॉर्म कर रहे हो, भाई तुम उसको हीट कर रहे हो, तुम उसको कूल कर रहे हो, तुम उस पे प्रेशर डाल रहे हो, तुमने उसमें कैटलिस्ट डाला, तुमने क्या डाला। तो these are the conditions in which the chemical reactions take place। तो always remember students कि products का इतना योगदान नहीं है जितना reactants का है, and the conditions in which the chemical reaction takes place always। तो मुझे बताओ, अगर मैंने कोई रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दे दिया है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम किसके वजह से पड़ा होगा, किसके वजह से पड़ा होगा, ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ तो किया होगा कॉम्बिनेशन जिसके वजह से उसका नाम कॉम्बिनेशन हुआ है। सेम वे डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर मैं दे रही हूँ, मतलब मैं किस बेसिस पे डिकम्पोजिशन दिया, किसको देख के मैं डिकम्पोजिशन दे रही हूँ, ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स। मैं प्रोडक्ट्स को देख के कोई नाम क्यों दूंगी, बहुत रेयर केस में हम लोग वैसा डिसाइड करते हैं, बट रिएक्टेंट्स जैसे काम कर रहा है ना, हम लोग वो देख के हमेशा रिएक्शन का नाम देते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स में काम हो रहा है। डोंट गिव मी द फॉर्मल डेफिनेशन, आई डोंट वांट द फॉर्मल डेफिनेशन फ्रॉम एनीवन, आई वांट यू ऑल, अपने अंदर से डेफिनेशन आना चाहिए। ये बुक का मुझे रट के नहीं चाहिए, मुझे 2 मिनट लगेगा अगर मैं डेफिनेशन अभी समझा सकती हूँ तुमको, 2 मिनट लगेगा। बट व्हाई आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम इज बिकॉज यू शुड नो कि कल को अगर मुझे कुछ एग्जाम के टाइम याद नहीं आता है, अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, कुछ तो 2 और मोर रिएक्टेंट्स था, 1 और मोर रिएक्टेंट्स था, 3 और 4 था, क्या था पता नहीं। अगर तुमने वो चीज समझा होगा ना,
कल को अगर तुमको याद भी नहीं है ना, तुमने पढ़ा भी नहीं है ना, तुम नाम देख के बोल सकते हो हाँ मैम ने इतना बोला था कि कोई भी रिएक्शन मतलब किसी का भी कोई रिएक्शन अगर हमने नाम दिया है तो फॉर श्योर रिएक्टेंट्स को देख के दिया है। मतलब कॉम्बिनेशन अगर मैं वो रिएक्शन को बोल रही हूँ तो फॉर श्योर रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, राइट। और कोई भी रिएक्टेंट कोई भी चीज को अगर कंबाइन करना है तो एक चीज से वो कंबाइन कभी नहीं हो सकता है, राइट। उसके लिए दो, एटलीस्ट दो तो चाहिए, दो चीज होगा तभी तो कंबाइन बनेगा ना बाबा। अकेले क्या वो खुद से कंबाइन करते रहेगा, नहीं कर सकता। तो उसको एटलीस्ट दो चीज चाहिए, तो दो चीज अगर उसको मिल गया तो वो कंबाइन कर सकता है। तो आपका डेफिनेशन ऐसे बनता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। सिंगल प्रोडक्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि अभी अगर कोई भी चीज हम कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन, तुम रिएक्टेंट में कॉम्बिनेशन बोल रहे हो कि अच्छा कंबाइन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन का कुछ निकला ही नहीं। यहाँ दिख रहा है कि भाई दोनों ने एकदम भरत मिलाप हो गया, नाउ दोनों कंपाउंड्स आर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर, वी कैन सी दैट इन रिएक्टेंट्स, बट व्हेन द रिजल्ट केम आउट कुछ नहीं भाई, दोनों झगड़ा करके बाहर निकले। तो हम उसको बोलेंगे क्या कॉम्बिनेशन इनका मतलब इनका फ्रेंडशिप हो गया? हम किसी को बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। स्कूल जाते वक्त दो दोस्त एकदम हाथ में हाथ मिला के स्कूल के अंदर जा रहे हैं और स्कूल से बाहर आते वक्त वो लोग झगड़ के और अलग अलग आ रहे हैं, तो आप बोलोगे क्या दीज टू आर फ्रेंड्स? नहीं बोलोगे। ऑब्वियसली इफ दे आर फ्रेंड्स, जैसे वो जाते वक्त है वैसे ही वो आते वक्त भी आएंगे साथ में, अगर वो लोग फ्रेंड्स है, अगर उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ है तो। नो डाउट हो सकता है स्कूल के बीच में झगड़ा हो गया, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं इस एग्जांपल दे रही हूँ, समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब रिएक्टेंट साइड में तुम देख रहे हो कि दोनों, तो कोई भी रिएक्शन कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आपने अगर कोई रिएक्शन देख लिया, दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप बोल दोगे कॉम्बिनेशन। वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो देखना, उसके बाद देखना कि सच में वो दोनों कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बन रहा है क्या, या प्रोडक्ट अपना ही कुछ अमका टिमका बना है, राइट। समझ में आ रहा है चीजें कितने डेप्थ में पढ़ना है ये सब चीज। सिर्फ हवे में दो लाइन का डेफिनेशन है। When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. Within a minute ये मैं तुमको समझा देती हूँ, और ये समझाने की भी जरूरत नहीं है, इतना इंग्लिश तो सबको आता है, राइट। सब लोग जान सकते हैं कि भाई जब दो और मोर रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं, ये सब चीजें ऐसे पढ़ाई करना है क्या आपको? मुझे पता आज तक तुमने ऐसे ही पढ़ाई किया है, बट आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू स्टडी इन दिस वे, बिकॉज कल को अगर पैनिक मोड में एग्जाम में आ गए हम लोग और उनको कुछ याद नहीं आ रहा हमने जो पढ़ा है। और कॉम्बिनेशन बोला है, एक्सप्लेन डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल्स ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट यू विल राइट लिखेगा। कॉम्बिनेशन मतलब नाम से समझता है कि समथिंग इज हैपनिंग इन द रिएक्टेंट, समथिंग मतलब कॉम्बिनेशन का प्रोसेस इज हैपनिंग इन द रिएक्टेंट्स। नाउ उसके नीचे एरो डाल के आप क्या लिखोगे कि हाँ कॉम्बिनेशन करने के वी रिक्वायर एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स, देयरफॉर इन द डेफिनेशन वी हैव टू और मोर, टू से कम नहीं होना चाहिए, टू और मोर। वन और मोर बोला तो वन से कम नहीं होना चाहिए, वन चलेगा लेकिन अपने को वन थोड़ी चलने वाला, अपने को तो टू मिनिमम चाहिए। तो टू और मोर reactants to form a single product is called as combination reaction. Example सबसे बेस्ट अमोनियम क्लोराइड वाला क्या रहेगा आपका? NH3, that is what? Ammonia gas plus HCl gives NH, चार H हो गया ना, NH4Cl. This is what ammonium chloride. Always remember. ये टर्म्स में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज अपने टेक्स्ट बुक में दिया गया है वहां से लिख लो, बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम अगर मैं लिखते रहूंगी तो। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो लोग ने हीट किया है, ओके तो हीट करने के बाद लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में। इसका वेपर्स और अमोनिया गैस का वेपर्स दोनों मिल गए, कंबाइन हो गए, एंड देन उन्होंने क्या किया? कंडेंस कर दिया, वापस टेम्परेचर नीचे गिरा दिया, मतलब कूल किया, है ना। तो कोई भी चीज अगर वेपर्स को आप कूल करते हो तो क्या बन जाता है? क्या बनता है? कंडेंस करते करते जाओगे आप। सी सिंपल है, देखो सॉलिड को हीट किया, हीट दिया मैंने सॉलिड को, क्या बनेगा वो? सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या बनता है भाई? लिक्विड ही बनता है ना। अगर इतना भी तुम लोगों को नहीं पता है, खत्म भाई खत्म, अब कुछ बचा नहीं है। अब भजन करो घर पे बैठ के, सब आराम से बैठो,
भाई सॉलिड चीज किसी कोई भी सॉलिड ले लो, एग्जाम्पल एनीवन कोई एग्जाम्पल दे सकता है? आइस जब फ्रीजर से बाहर निकालते हैं हम लोग, यस यस आइस क्यूब्स, राइट। आइस जब फ्रीजर से, उसको तो अलग से हीट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में ही वो एकदम पिघल जाता है, राइट है। लेकिन बाकी कोई चीज कुछ किसी को याद है? जो हमारा एग्जाम्पल आप लोग लिखोगे स्टूडेंट्स, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है एंड इट्स योर टास्क फॉर एवरीवन, आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और 2 एग्जाम्पल्स लिखोगे एंड एवरीवन विल यू नो जो बैलेंसिंग किया है आपने विल सेंड मी, जो भी आपने बैलेंसिंग का इक्वेशन जो होमवर्क था वो आप मुझे सेंड करने वाले हो, वो क्या है इन माय प्राइवेट चैट। और इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आप 2 और इक्वेशंस के एग्जांपल्स आप गूगल करोगे, ओके। दिस इज योर टास्क एंड लर्न दीज 3 इक्वेशंस एट लीस्ट। 3 वाला कि राइट अ केमिकल इक्वेशन इन विच अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम इज फॉर्म्ड। कौन सा इक्वेशन लिखोगे? यही वाला लिखोगे ना, व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद बर्न करते हैं हम लोग फ्लेम पे, तो ऑक्सीजन एयर से वो लेता है, बर्न होता है एंड व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है। दैट व्हाइट पाउडर इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऊपर वाला एक्टिविटी है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ऊपर वाला एक्टिविटी है, बोला क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन हीट द टेस्ट ट्यूब। फिर ग्लास रॉड में हम लोग अमोनिया लेते हैं, अमोनिया सोल्यूशन, उसको भी हीट किया तो वो गैस बन गया। तो दोनों को गैस बनने के बाद दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड देन जब कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद गैस को अगर हम लोग कंडेंस करते हैं तो वो सॉलिड बनता है, सॉरी लिक्विड बनता है। लिक्विड को एक और कंडेंस और कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाता है। समझ में आया? सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? लिक्विड। लिक्विड को हीट किया तो गैस, फिर गैस को कंडेंस किया तो लिक्विड, लिक्विड को कंडेंस किया तो सॉलिड। समझ में आया? तो तुम्हारे रिएक्शन में लिखा है देखो NH3, NH3 इज अमोनिया गैस, ओके। लेकिन एक्चुअली उन्होंने लिया क्या था? सोल्यूशन लिया था, सोल्यूशन को उन्होंने क्या किया? हीट किया, तो वो लिक्विड फॉर्म हो गया गैस, ठीक है, तो अमोनिया गैस। सेम वे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है? लिक्विड था, हीट किया, गैस बन गया। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बन गया NH3Cl, लेकिन सॉलिड लिखा है वहां पे, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडेंस किया। आगे देखो, ड्यू टू हीटिंग HCl वेपर स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड NH3 gas comes out from the solution, okay। The ammonia gas and the hydrochloric gas reacts to form salt ammonium chloride. Now ammonium chloride is a salt. Mark it, mark it। आपको क्वेश्चन कभी कभी आता है, give some examples of salt। sodium chloride NaCl, ammonium chloride NH4Cl, understood? ammonium chloride is a salt, NH4Cl, NaCl is sodium chloride, is a salt, okay। तो इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के समझना है कि एक्चुअली क्या है। अभी इसमें से आप क्या समझे कि एक्चुअली अमोनिया गैस होता है, राइट, बट इन्होंने क्या किया? अमोनिया सोल्यूशन लिया, उसको उन्होंने हीट किया तो बन गया गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो भी लिक्विड होता है, लेकिन उसको भी हीट किया, गैस बनाया, ठीक है। दोनों गैस रिएक्ट हुए, फिर उस गैस को वो लोग कंडेंस किया, कूल किया तो लिक्विड बना, फिर लिक्विड को कूल किया, सॉलिड बना। तो वो अमोनियम क्लोराइड का क्या हुआ? वो सॉलिड हो गया। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली वी गॉट सॉल्ट, राइट। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन व्हिच व्हाइट स्मोक वाज फॉर्म्ड। यहाँ पे देखो दिया है, ये प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। वहां पे दिख रहा है, एज अ रिजल्ट व्हाइट स्मोक वाज फॉर्म्ड। दिस इज द वे यू शुड स्टडी साइंस। ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पढ़ लिया, डेफिनेशन 2 लाइन का, एग्जांपल देख लिया, अच्छा ये है, ठीक है, अमोनिया को रिएक्ट कर दो HCl के साथ, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, घुमा घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते। मैग्नीशियम को हमने उसका स्ट्रिप लिया और बर्न कर दिया, बर्न किया तो एयर से ऑक्सीजन मिलता है ना बर्निंग के टाइम पे, ऑक्सीजन O2, तो क्या बन जाएगा? MgO। लेकिन ये 2 किधर गया भाई? 2 के लिए इधर लिखना पड़ेगा, MgO2 नहीं लिखना है कभी भी, MgO2 नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका चेंज हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। तो MgO रहेगा, अगर इधर 2 डाला तो Mg को भी 2 लगाना पड़ेगा, तो इधर Mg2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इधर आएगा कि इधर आएगा बताओ? Mg2 करेंगे तो Mg का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg है तो वो Mg ही रहेगा, हम डालेंगे 2 यहाँ पे। समझ में आया? नेक्स्ट इधर अपने को चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऐसा कोई चीज जिससे अपने को कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कैल्शियम है, तो उससे हमको कैल्शियम मिल सकता है। कॉपर सल्फेट से तुमको कभी कैल्शियम मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। तो अपना ना थोड़ा स्मार्टली दिमाग लगाने का। अगर कैल्शियम ऑक्साइड मुझे जानना है कि कहाँ था यार, कौन से वाले एक्टिविटी में था, तो आप थोड़ा सा याद करो कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी था जहाँ पे मुझे कैल्शियम का टर्म यूज हुआ था। कैल्शियम कार्बोनेट यूज हुआ था। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने किया था हीट, ओनली हीट। ट्राइंगल याद है एरो के ऊपर, तो वो क्या डिवाइड हो गया था, कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्या बना था, वही कैल्शियम ऑक्साइड हमने यहाँ लिया। उस कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी डाला, एड पानी में हमने फ्यू पीसेस ऑफ स्लेक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने उस दिन भी बताया था। तो क्या हो गया, वाटर के साथ वो रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, CaO, स्लेक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, H2O, क्या बनेगा बताओ, CaOH। बचा रहेगा देखो CaOH, O 2 था, H भी 2 है, O2H2 नहीं लिखेंगे, इसलिए OH ट्वाइस लिखते हैं। ओके, फिर क्या और क्या रिलीज होता है, हीट। ओके, हीट रिलीज होता है, तो हीट जब भी रिलीज होता है तो ऐसे लिखा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब चीजें अपने इधर भेजे में बिठा दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनिया NH3, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो अभी भी पूछूंगी अपना फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। हो गया ये डन। हम लोग डिकम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या मतलब डेफिनेशन क्या करेंगे, डिकम्पोज हो रहा है द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट गिविंग राइज टू टू और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब कोई एक चीज था, उसको मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स टू और मोर बनेगा, राइट। रिएक्टेंट्स एक भी रहे चलेगा, गुड। कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 था, एक ही रिएक्टेंट था, और बना कितना, CaCO3 को ब्रेक करके बन गया CaO प्लस CO2, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था रिएक्टेंट साइड में, उसी का दो टुकड़ा बन गया, एक तो CaO बन गया दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, बचा CO2 तो वो बन गया, तो दैट इज व्हाट डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो सेम एग्जांपल आपको दिया है एक्टिविटी CaCO3 वाला यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, तो वो आपको यहाँ लिखना है कहाँ पे, डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट H2O वाला भी, वाटर को भी डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पेज नंबर 37 पे, मुझे ये सारा नोट्स में चाहिए, डेफिनेशन एंड सारे रिएक्शंस विद देयर फिजिकल स्टेट्स सब कुछ। देखो यहाँ पे पेज नंबर 37 में H2O दिया है, गिव्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन इज गैस तो एक अपर एरो दिया है, और हाइड्रोजन भी गैस है तो अपर एरो। समझ में आ रहा है, सिर्फ चीज आपको लिखनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, दो, मिनिमम दो बनने चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज को अभी आप तोड़ते हो तो दो तो बनेगा। अगर मैंने ये बुक को फाड़ा तो दो टुकड़ा तो बनेगा, वैसे तो कितना भी टुकड़ा बना सकती हूँ, मिनिमम दो तो बनेगा, राइट। तो इसीलिए प्रोडक्ट मिनिमम टू, इसीलिए टू और मोर प्रोडक्ट्स बट रिएक्टेंट कितने, वन। ठीक है, दैट इज डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा है अब। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक वाला एग्जांपल दिया, तो इधर क्या हो रहा है पता है, डिस्प्लेस हो रहा है। मैं आपको भी अभी आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में सबसे हमने देखा था, सबसे फर्स्ट जो हमने एक्टिविटी में ही देख लिया था, जब हम जिंक डस्ट डालते हैं CuSO4 पे तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस Cu, राइट। तो मतलब कोई भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तब उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस एवरीवन क्लियर। लेकिन ये कौन मतलब डिसाइड करेगा कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, कभी भी
डिस्प्लेस कौन किसको करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसा कोई भी आ जाएगा क्या? ऐसे तो मतलब इधर कोई भी रहा तो कोई किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, वो मतलब वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? रिएक्टेंट साइड में ही डिस्प्लेसमेंट होता है, नो डाउट। प्रोडक्ट साइड में कभी दो प्रोडक्ट बन गए तो एक दूसरे को डिस्प्लेस करके नहीं बैठते, रिएक्टेंट साइड में ही डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये अपने को कैसा पता चलेगा भाई? देखना डेफिनेशन देखना डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन व्हिच द प्लेस ऑफ द आयन of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. रटा है ना? फुल रटा है ना? सबने रटा है, मुझे मालूम है भाई। आयंस लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव। अभी सुनो सबसे पहली बात, आयंस वायंस जाए भाड़ में। अब सुनो एक बात, कोई भी एलिमेंट जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो वो ही डिस्प्लेस करेगा। आपको रिएक्टिविटी पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है और किससे ज्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, अभी जो है अपना जिंक ने किसको किया, किसको डिस्प्लेस किया? जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया स्टूडेंट्स? जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, राइट? करेक्ट है, करेक्ट है। तो मैंने वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट आपको बताया था, तो दैट वाज सिंपल। ये साइड पॉजिटिव नेगेटिव थे, कैटायंस एंड एनायंस, ये साइड भी पॉजिटिव नेगेटिव थे, तो इसके पॉजिटिव ने उसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया और इसके नेगेटिव ने उसके पॉजिटिव के साथ, तो वो कॉम्बिनेशन टाइप्स हो गया। वो डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन में नहीं आता रिएक्शन में, ठीक है, वो अलग है, बट ये अलग है। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो हु इज, ये कौन है भाई? कुछ तो है, तभी तो कॉपर ने अपना जगह छोड़ा और जिंक को जगह दिया ना। ये कुछ तो भाई होगा, कोई हाई लेवल का, राइट? कोई भी आके बोलेगा घर से निकल, ये मेरा घर है, कोई निकलोगे क्या? कोई निकलोगे क्या? नहीं। अगर आप रेंट पे रहते हो किसी के घर पे और कोई आके लैंडलॉर्ड आके बोलता है, जिसका जो घर का मालिक है वो आके बोलता है कि भाई तुम निकलो, तुम्हारा टाइम हो चुका है, तभी ही आप छोड़ोगे घर ना, वो भी ऐसे नहीं छोड़ोगे, आपको नोटिस पीरियड दिया जाता है। तो सेम वे ये इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए उसने कॉपर के साथ डिस्प्लेस किया। मतलब कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है जितना जिंक है, राइट? वैसे ही अगर सपोज ये जिंक सल्फेट है, इसको मैंने आगे कुछ रिएक्शन करवाया, इसको रिएक्टेंट साइड में रख के इसको कुछ रिएक्शन करवाया, अगर कोई जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट आया तो वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज डिस्प्लेसेस और रिप्लेसेस द लेसर रिएक्टिव एलिमेंट। समझ में आया? ये सब चीजें ना लिख के रखो, डेफिनेशन जब आप खुद पढ़ोगे तो कुछ नहीं आने वाला है फिर 10 दिन बाद। मैं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो लिख के रखो। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, is taken by another more reactive element by a formation of its own ions is called displacement reaction. तो simple displacement का आप ये लिख सकते हो, the reaction in which the higher reactive element replaces the lesser reactive element from a compound. This reaction is called as displacement reaction. ठीक है, तो इसमें उन्होंने आयन्स का इसलिए बोला क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन को इसने हायर रिएक्टिव एलिमेंट ने रिप्लेस किया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं सबको? डिस्प्लेसमेंट समझा? ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट उसका ही होगा जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस करेगा। तो एक डिस्प्लेसमेंट सीरीज है, मैं आपको बता देती हूँ। सीरीज है, इतने एलिमेंट सिर्फ ध्यान में रख लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर जिंक। ये सब जितने जितने आप ऊपर जाते जाओगे हायर रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा। उसके बाद आयरन, स्ट्रोंटियम, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्टिविटी है, तो जितना जो नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे हाईली रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव अब यहाँ पे जिंक है, राइट? तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। अभी अगर सपोज जिंक के साथ अगर सपोज आपका मैग्नीशियम आ गया, सपोज मैंने इस जिंक सल्फेट को आगे कुछ रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम के साथ,
तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक बचेगा। सपोज इस जिंक को मैंने डाल दिया ZnSO4 प्लस Mg, तो ये Mg देखो कहाँ पे है, Mg इज हायर देन जिंक, तो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस जिंक, तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये चीजें सब कुछ रिएक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। द हायर द एलिमेंट इज मोर, द हायर रिएक्टिविटी, that element will displace the lesser reactive element. Understood everyone? Copper sulfate plus Fe, copper sulfate plus Fe दिया है, तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? Fe किधर है, देखो Fe इधर है, कॉपर नीचे है, राइट? Fe इधर है, कॉपर नीचे है, तो लेस रिएक्टिव हो गया, राइट ना? Fe ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो Fe हायर रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा वहां पे, FeSO4 plus Cu. When copper sulfate reacts with lead, तो lead भी highly reactive than copper, copper के ऊपर है lead, तो it will displace copper sulfate and will form lead sulfate plus Cu. ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल अपना एक्टिविटी था, देखो पोटेशियम क्रोमेट वाला, वही है डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था ना, पोटेशियम क्रोमेट व्हेन एडेड टू बेरियम सल्फेट क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सब कुछ मैंने वहां पे दिया था, वो एक्टिविटी आप रेफर करो फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो चीज, या अभी सपोज यहाँ पे जिंक क्लोराइड होता और ये कॉपर सल्फेट होता, तो जिंक इसके साथ डिस्प्लेस होगा कॉपर के साथ, तो कॉपर जाएगा जिंक के जगह पे, जिंक जाएगा कॉपर के जगह पे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है? द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स, मतलब दोनों एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड, आयंस एक्सचेंज हुआ, मतलब ये कंपाउंड का पॉजिटिव नेगेटिव, ये कंपाउंड का पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इज एक्सचेंज्ड बाय दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव, और ये वाला जो पॉजिटिव है उसके पॉजिटिव में चले जाएगा, तो आयंस रिप्लेस हो जाते हैं दोनों के। ओके, एंड क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये चीज याद रखो। इसमें का एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, this is called as a neutralization reaction, NaOH plus HCl, क्या बनेगा बताओ? NaOH plus HCl gives what? डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई बताएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका पॉजिटिव आयंस, ये आयन इसके आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, इसके पॉजिटिव आयन के साथ, एंड ये जो पॉजिटिव है यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्या बन जाएगा, NaCl, क्योंकि ये इसके साथ चले गया और ये फिर इसके जगह आ जाएगा, NaOH यहाँ गया, बराबर। तो अभी हाइड्रोजन जो इसका जो है अपना आयंस है वो निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो जब HOH मतलब क्या, दो H, H2O, तो बन गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स टुगेदर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अंडरस्टूड एवरीवन? अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कॉम्बिनेशन को कैसे लिखूंगी? कॉम्बिनेशन क्या था, रिएक्टेंट्स टू और मोर, सपोज ए एक रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है, क्या फॉर्म होगा, AB, this is a combination reaction, two or more reactants form combine together to form a single product, ये combination हो गया। decomposition मतलब AB साथ में इसका टुकड़ा करो, A plus B, two or more products are formed from a single reactant, yes। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, A is highly reactive, A is more reactive than C, इसीलिए A ने C को डिस्प्लेस किया, तो क्या बन जाएगा, A, B
बी प्लस सी बराबर, यही डिस्प्लेसमेंट है ना, यही डिस्प्लेसमेंट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस सी डी gives you what? ए डी प्लस बी सी बराबर. करेक्ट है. डबल डिस्प्लेसमेंट, ए ने सी को रिप्लेस किया, सी ने ए को रिप्लेस किया. इधर सिर्फ ए सी को रिप्लेस कर रहा था, सी ने ए को रिप्लेस नहीं किया क्योंकि ए ऑलरेडी सिंगल ही था, उसको कोई कंपाउंड नहीं था. तो ये समझ में आ रहा है ये सब चीजें. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्लियर है सबका, एवरीवन. विद एग्जांपल्स आई वांट यू ऑल टू प्रिपेयर टुडे इटसेल्फ. आज के आज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पूरा खत्म कर दो, क्योंकि ये चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. रिएक्शन घुमा घुमा के आता है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आएगा आपको आना चाहिए लिखने को. ठीक है.